नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बार और न्यूट्रिशन की बात करेंगे। हमें बार बार पूछा जाता है कि यूरिक एसिड बढ़ता है तो क्या खाए क्या न खाए, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। वैसे तो यूरिक एसिड जो बढ़ता है उन्हें आयुर्वेद में बोला जाता है वात रक्त। गाउटी आर्थराइटिस को वात रक्त बोला जाता है, जिसमें कि वात दोष जो है वो रक्त धातु को दूषित करता है। ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा लंबा है, वो क्यों होता है कैसे होता है उसके बारे में आज हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम डाइट की ही बात करेंगे। अगर तो थोड़ी सी बात करें तो जैसे आप सब लोग सर्च करते हो, बात करते हो कि प्यूरिन रिच जो डाइट है या तो फूड आइटम्स है उसे नहीं खाना चाहिए, ऐसी मान्यताएं है। तो ये जो बात है कि प्यूरिन रिच फूड नहीं खाना है, इससे यूरिक एसिड बढ़ता है। तो ये जो प्यूरिन रिच फूड नहीं खाना है ये कुछ हद तक तो सही है, पर ये जो यूरिक एसिड बढ़ने का मूलतः जो कारण है ये है कि अपने जो सेल का नेचुरल ब्रेकडाउन होता है, तो ये एक यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी में हमेशा ही निरंतर बनता ही रहता है और हमारे यूरिन से किडनी के द्वारा ये बाहर फेंकता रहता है हमारा शरीर, और कुछ कुछ हमारे स्टूल से भी हमारी आंतें फेंकती रहती है। तो ये बढ़ने का एक जो बड़ा कारण है वो ये है कि हमारा शरीर जो है वो टॉक्सिन को निकालने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो थोड़ा कम करता है या तो कम करने लगता है। तो इसकी वजह से ये टॉक्सिन बाहर नहीं निकलता है, तो हमारे ब्लड में बढ़ा हुआ दिखता है। यही टॉक्सिन आगे जाके किसी किसी को किडनी स्टोन करवाता है और छोटे छोटे जो जॉइंट्स है उसमें ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल के स्वरूप में बैठ जाता है और वहाँ पे स्वेलिंग, रेडनेस और ना सहन होने वाला आपको पेन देता है। तो आप क्या करें कि ये कम हो जाए। जनरली ये औरतों की कंपेयर में जेंट्स को, पुरुषों को ज़्यादा होता है। उसका भी एक कारण है कि आयुर्वेद में इसे आढ़ियवात बोला गया है। आढ़ियवात माने कि अमीरों को होने वाला वायु का रोग। हाँ जी दोस्तों, इसका एक जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो लोग ज़्यादा काम नहीं करते हैं, जिसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, इसे ये ज़्यादा होता है, क्योंकि ये लोग खाना तो खाते हैं पर उसका डाइजेशन इसे ठीक नहीं होता है, क्योंकि शरीर को श्रम नहीं मिलता है। तो जठराग्नि भी प्रदीप्त नहीं होती है, आगे जाके धात्वाग्नि भी ठीक से काम नहीं करती है। क्यों ये पुरुषों में ज़्यादा होता है? तो उन लोगों में ज़्यादा होता है जो लोग की स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल ड्रिंकिंग करते हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्म में अल्कोहल हो। अल्कोहल लेने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा है कम होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और परिणामतः हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है। और तीसरा जो रीज़न है वो ज़्यादा सिटिंग पोजीशन में रहते हैं। जेंट्स लोगों का काम ऐसा होता है कि वो ज़्यादा बैठ के करते हैं और शरीर को इतना श्रम नहीं होता है, जिसे एक्सरसाइज की हैबिट नहीं है। तो ये 3 रीज़न की वजह से ये सबसे ज़्यादा बढ़ता है। इसे कम करने का जो तरीका है उसमें सबसे पहला है कि आप अपना वाटर इंटेक बढ़ाइए। हाँ जी दोस्तों, लोगों में एक आदत होती है कि वो दिन में पानी कम पीते हैं और रात में काम से घर जब आते हैं वापस तो रात तक, शाम के बाद ज़्यादा पानी पीते हैं और यूरिन की फ्रीक्वेंसी भी रात को उन लोगों को ज़्यादा होती है। तो दिन में आप पानी बराबर पीजिए, अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखिए। अल्कोहल कम लेंगे तो आपका बॉडी डिहाइड्रेट कम ही होगा। दूसरा एक जो है वो है एक्सरसाइज। हर इंसान को थोड़ा रोज पैदल चलना चाहिए, तो मॉर्निंग वॉक या तो
रात को खाना खाने के 30 या 40 मिनट के बाद थोड़ा वॉक कीजिए। खाने के बाद तुरंत ही नहीं सोया कीजिए। नहीं तो ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में 3 बार योगा, स्ट्रेचिंग या तो जिम, ऐसी कोई भी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जरूर कीजिए। इससे आपका यूरिक एसिड का मात्रा कम होगा। अभी बात करें खुराक की, तो जो खाने की बात है उसमें आपको लेना चाहिए फ्रेश फ्रूट्स। उसमें भी जिसमें विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा है, ऐसे सिट्रस फ्रूट आपको भर भर के खाने चाहिए। कोई कोई लोग बोलते हैं कि उससे यूरिक एसिड बढ़ता है। जी नहीं, विटामिन सी युक्त आप फ्रूट्स लेंगे तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। मेक श्योर कीजिए कि शाम को 4 बजे के बाद खट्टे फ्रूट मत खाइए। जहाँ तक हो सके पहले ही ले लीजिए। इसके अलावा जो भी एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, ऐसे फ्रूट्स आपको ज़रूर लेने चाहिए। पानी में थोड़े से नींबू के ड्रॉप्स डाल के इसे पीजिए। जहाँ तक हो सके अल्कलाइन चीज़ें ज़्यादा लीजिए, उससे आपका यूरिक एसिड कम बढ़ेगा। एक और जो ज़्यादा देखने को मिलता है कि जिसका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है उसके बॉडी में विटामिन B12 भी थोड़ा सा कम रहता है। तो यूँ तो जो दही है इसे हम शोथ करता बोलते हैं, वो हमारे शरीर में सूजन को बढ़ाता है। पर अगर यही दही को थोड़ा सा पानी मिला के मथ के लिया जाए तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हितकर है। ये एक नेचुरल प्रोबायोटिक है और हमारे शरीर में सूजन को कम करता है और हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ अगर आपने उसमें कुछ मुनक्का डाल दिया, रेजिन्स डाल दिया, तो क्योंकि रेजिन्स है वो हमारे किडनी फंक्शन को भी इम्प्रूव करती है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है और मूत्रल है, माने कि ये हमारे शरीर में यूरिन की मात्रा को बढ़ाती है। तो ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अभी हम बात करें कि लोग कहते हैं पालक कम कर दो, टमाटर कम कर दो, तो इसके बारे में हम ये बोलेंगे कि आप पालक खाते ही कितना हो। मतलब हर घर में पालक रोज तो बनती ही नहीं है, महीने में 1 या 2 बार बनती है, साल में सोच लो तो 20-25 बार बनती है। तो इसे बिल्कुल ही बंद नहीं करना है, क्योंकि और भी सारे स्पिनच के फायदे होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप स्पिनच को बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, थोड़ी मात्रा में तो लेंगे ही। अभी हम बात करें दाल और प्रोटीन को बंद करने की, तो दोस्तों आप प्रोसेस डेयरी फूड को बंद कर सकते हैं, पर आप गाय का और बकरी का दूध बिल्कुल ही ले सकते हैं। पर क्योंकि बकरी का दूध अवेलेबल थोड़ा कम होता है तो उसकी जगह पे आप गाय का दूध लीजिए। रात को आप दूध को पी सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में सीधा सीधा लिखा है कि वासरांते पिबेत दुग्धम। तो रात को आप दूध में थोड़ी सी हल्दी या तो पिपली मूल डाल के 1 कप दूध में 1/4 कप पानी मिलाइए, उसमें 2 या 3 चुटकी हल्दी डालिए, उसे तब तक स्लो गैस पे उबालिए। और उबालने के टाइम मेक श्योर करें कि आप खुला ही उबालेंगे और धीरे धीरे पानी की जो मात्रा हमने ऐड की है वो बिल्कुल जल जाए। बाद में यह दूध को ठंडा करके या तो नवाया जब गर्म रहे उतना लेके सिप सिप करके लीजिए, क्योंकि हल्दी जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी है और हमारे शरीर में सूजन को, इन्फ्लामेशन को और इन्फेक्शन को कम करती है। तो ये ज़रूर से ये वात रक्त को भी कम करती है। इसके अलावा आप शुंठी ले सकते हैं और ये जो पिपली मूल होता है उसको भी मिल्क में ले सकते हैं। शुंठी का प्रकृति गर्म होता है, हल्दी का भी गर्म होता है, पर जब भी हम उसे दूध में प्रोसेस करके लेते हैं तो उसकी जो गर्म प्रकृति है वो दूध की ठंडी प्रकृति के साथ बैलेंस हो जाती है और अगेन ये आपके लिए धातु पोषक होती है और आपके जो जॉइंट्स है उसमें इन्फ्लामेशन को
कम करती है। अभी हम बात करेंगे कि दाल, नॉनवेज को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर तो आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप नॉनवेज फूड जो है उसे जहाँ तक हो सके कम कर दीजिए। फिश की मात्रा तो जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए, क्योंकि ज़्यादा सी फूड लेने से भी यूरिक एसिड बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। अगर तो एग की बात करें तो आप बहुत ज़्यादा एग नहीं ले सकते, पर थोड़ा मतलब स्मॉल अमाउंट में तो आप एग ज़रूर खा सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन बिल्कुल तो आप बंद नहीं कर सकते हैं। अगर तो आपने बिल्कुल प्रोटीन लेना बंद किया तो आपके बॉडी में दूसरे जो फंक्शन है वो भी इम्पेयर हो सकते हैं। अभी हम दाल, या तो उनकी बात करें तो आप मूंग की दाल ले सकते हैं, मसूर की दाल ले सकते हैं। जहाँ तक हो सके मोटी दाल जो है, जैसे छोला है, राजमा है, ऐसी मोटी वाली जो दाल है उसे कम मात्रा में लीजिए। अगर तो आप कभी कभी लेते हैं तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, पर मेक श्योर कीजिए कि इसे पुष्कल पानी में बहुत ज़्यादा 8 से 9 घंटा या तो रात को भिगो के रखिए, और जो पानी में इसको भिगोया है वो पानी को ड्रेन करके एक दो बार फिर से धो के फिर से इसे पकाइए। जब भी पकाए तो अगर तो आपको यूरिक एसिड बढ़ता है तो ग्रेवी को पतली रखिए, दाल को काफ़ी उबाल के उसमें अदरक डालिए, और उसमें थोड़े से लौंग है, तज है, सिनेमन, तजमाने, ये ऐसे सारे गरम मसाले डाल के इसे बहुत अच्छे से उबाल के लीजिए, ताकि उसमें जो डाइजेस्ट होने वाला गुण है वो बढ़ जाए। क्योंकि यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम है वो आपका इंटेक नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप जो भी इंटेक लेते हो, जो भी खाते हो, उसको अच्छे से पचाते नहीं हो। तो उसको पचाने के लिए जैसे बोला कि आप फिजिकल कुछ एक्टिविटी करिए। और रोज की दाल की बात करें तो आप बिल्कुल अरहर की दाल, मूंग की दाल, या तो मसूर की दाल जैसी हल्की दालें ले सकते हैं। इसे थोड़ा पतला बना के लीजिए। और दूसरी बात ये है कि कभी कभी हम डाइटिंग के चक्कर में कार्बोहाइड्रेट को एवॉइड करते हैं, तो वही कार्बोहाइड्रेट को एवॉइड करने के चक्कर में हम दाल तो 2-3 कटोरी ले लेते हैं पर चावल नहीं लेते हैं। तो आप दाल को वैसे ही खाइए जैसे कि हमारी दादी नानी ने हमें सिखाया था, हमने जैसे बचपन में सीखा था, जैसे कि दाल को रोटी के साथ ही खाना है या तो दाल को चावल के साथ ही खाना है। क्योंकि दाल के प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो राइस और चपाती के साथ इतना अच्छा होता है कि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, क्योंकि दोनों में जो एमिनो एसिड्स होता है उसके कॉम्बिनेशन से उसमें एक कंप्लीशन आता है। तो हाँ जी, आप दाल बिल्कुल खा सकते हैं, पर जो इजीली डाइजेस्ट हो सके ऐसी दाल ले सकते हैं आप। और डेयरी में आप गाय का दूध ले सकते हैं, दही को मथ के ले सकते हैं। तो सब्जी में अगर बात करें तो प्यूरिन रिच सब्जी जो है उसे थोड़ा आप कम मात्रा में लीजिए, पर बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हैं। आपका सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो उसी पे होना चाहिए कि आप अपने बॉडी के फंक्शंस को इम्प्रूव करें, ना कि अपने डाइट को रिस्ट्रिक्ट करें। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो हफ्ते में आप एवरीडे सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए, 3 या 4 दिन आप जाके योगा कीजिए, कुछ प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो धीरे धीरे आपका किडनी का जो फंक्शन है वो इम्प्रूव होगा, और आपके बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे बाहर फेंक देगा आपका बॉडी। ये वन टाइप ऑफ टॉक्सिन ही है। अगर आयुर्वेद की बात करें तो इसकी चिकित्सा में बस्ती और विरेचन बोला है, पर क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ डाइट की ही बात कर रहे हैं तो इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। तो हाँ जी दोस्तों, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।